आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल में जितने भी एरर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग एकदम लॉजिकली और एकदम ट्रिक के हेल्प से सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो योर एफर्ट डिफाइंस यू। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो सारा क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तो एरर ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो पहले आप देखोगे द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर रिव्यू। ठीक है, तो एरर वाला में क्या करना होता है? तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना चाहिए, भले वो कितना भी लेंदी क्यों ना हो, क्योंकि लास्ट तक पढ़ के ही सीधा आपको दिमाग चलेगा कि कौन सा एरर है। ठीक है, तो पहले तो टेंस देखना होता है, तो टेंस आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे सही है सब कुछ। ठीक है, दूसरा आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। तो द कमेटी हैज सबमिटेड। ठीक है, द कमेटी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया हैज सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोनाउन का एरर है। क्या एरर है कि अगर कमेटी सिंगुलर है तो आगे यहाँ पे आप देयर कैसे लिख दे रहे हो? ठीक है, तो कमेटी सिंगुलर है तो उसके लिए आपको ये वाला इट्स इधर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द बोर्ड, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो किस पार्ट पे एरर है? तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देयर ये प्रॉब्लम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो इसमें भी एरर बताना है, तो बिल्कुल आप एरर बताने का कोशिश करो। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन अ हाइकिंग ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ आप सब्जेक्ट देखोगे तो आप बोलोगे द ग्रुप है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? तो ऑफ प्रैपर, प्रैपर के बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, क्योंकि एस लगा हुआ है, प्लूरल बन गया। द ये सिंगुलर है, अगर द ग्रुप सिंगुलर है तो यहाँ पे भाई आप यहाँ वर कैसे लिख दिया हो? तो बिल्कुल ये पार्ट पे एरर है, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए था। ठीक है, तो वाज होना चाहिए था, तो ये एरर है किस जगह पे? तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बुक विच यू रिकमेंडेड वाज इंटरेस्टिंग एंड एन इजली रीड। ठीक है, तो देखते देखते समझ में आ गया होगा कि एरर है। किस पार्ट पे एरर है? तो डी पार्ट पे एरर है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो एंड एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अगर इधर पॉजिटिव वर्ड है तो इधर भी पॉजिटिव वर्ड रहेगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव, अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब ही रहेगा, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव रहेगा। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या? जो बराबरी का चीज को कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, अगर आप हम और आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मतलब हम लोग बराबर हैं। अगर सबऑर्डिनेट है तो आप मेरे अधीन है। ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर होता है सब इंस्पेक्टर, तो सब लग गया मतलब आप उसके अधीन है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो ये एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो इसके पहले अगर इंटरेस्टिंग है तो आगे इंटरेस्टिंग क्या है? तो वाज इंटरेस्टिंग, वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे इजिली रेड ये क्या लिख दे रहे हो? ठीक है, तो अब यहाँ पर भी इजिली रीडेबल अगर हो जाता तो मजा आ जाता, वो भी एडजेक्टिव बन जाता। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे ध्यान से। द न्यू मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एंटायर मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, तो कुछ कैंपेन हो रहा है उसमें न्यू मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो अपन को हमेशा लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है? तो आप बोलोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है कोई भी चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ना कि ऑफ। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन का एरर है, तो ये यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेन अफेक्ट ऑफ अ न्यू पॉलिसी विल बी एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। क्या फेमस क्वेश्चन है? कि ये अफेक्ट होता है और ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये जो अफेक्ट होता है ये वर्ब होता है, इसका मतलब प्रभावित करना होता है। ठीक है, और ये इफेक्ट क्या होता है? तो ये नाउन होता है, इसका मतलब बस प्रभाव। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट है। कैसे पता चला? तो आगे यहाँ देखो ये नाउन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेन मेन यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है, और ये द आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? तो ये भी नाउन के लिए आता है हमेशा। आर्टिकल ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ये सब हमेशा नाउन मार्कर होता है और नाउन के लिए आता है। तो आर्टिकल तो नाउन के लिए आ गया, लेकिन आगे बैठा हुआ है अफेक्ट, ये वाला बैठा हुआ है जो कि वर्ब होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे इफेक्ट चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आई कांट हार्डली बिलीव दैट ही मैनेज टू फिनिश द मैराथन। ठीक है, तो यहाँ पे कांट में आपका क्या क्या दिख गया? तो यहाँ पे कैन नॉट दिख गया। ठीक है,
और कैनॉट में नॉट छिपा है, और ये जो वर्ड हार्डली होता है इसमें भी नॉट छिपा रहता है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। आई हार्डली डू दिस वर्क, ना के बराबर, तो इसमें भी नॉट छिपा रहता है, इसमें भी छिपा रहता है, तो ये डबल नेगेटिव बन जाता है। तो डबल नेगेटिव अगर आप बोल दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव रहा, फिर उसको आप एक और नेगेटिव से जोड़ दोगे तो फिर वो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, बिल्कुल मास की तरह होता है। तो ये इस पार्ट पे एरर है, पहले ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये डबल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो अभी आपको मैं समझा रहा था, ठीक है। तो दो दो नेगेटिव आप एक साथ नहीं लिख सकते हो, आपको चूज करना पड़ेगा। डिनाई मतलब मनाई करना, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, ठीक है। तो ये सब में भाई नॉट का फीलिंग पहले से रहता है, तो आपको अलग से और नॉट नहीं लिखना चाहिए, ये एरर बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ही डिनाइड, ही डिड नॉट, तो यहाँ पे एक नॉट मत लिखो, ही डिनाइड दैट ही टुक द मनी, सिंपल लिखो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है द मूवी विच यू रिकमेंडेड वाज बोथ इंटरेस्टिंग एंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड है, एंड के पहले अगर इंटरेस्टिंग है जो कि होता है एडजेक्टिव, कैसे पता चला, तो वाज के बाद लिंकिंग वर्ब आता है, वाज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, आईएनजी वाला फॉर्म। तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव है तो इधर भी आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो इसको एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई इंग्लिश को हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो पहला वाला को सही मान के चलना है आपको, और राइट में चेंज करेंगे कभी भी, ठीक है। तो दूसरा बात, यहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, वाज बोथ इंटरेस्ट, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट को आपको सही करना पड़ेगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नीदर, इधर, ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो नीदर दिख गया, और प्रेपो दिख गया, प्रेपो के बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेपो और प्रेपो का ऑब्जेक्ट इतना दूर। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा भाई सब्जेक्ट और वर्ब को अगर एग्जामिनर यहाँ प्रेपो और ओपो डाल के कुछ दूर करना चाहे, तो आपको समझ जाना है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये क्वेश्चन रहेगा। तो नीदर इधर सिंगुलर होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है, तो और प्रेपो के बाद ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा चाहिए, तो आप बोलोगे सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आ गया, तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड, ठीक है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये पेयर में चलता है, वेरी गुड। तो पैरेललिज्म भी यहाँ पे रूल लगेगा, क्या लगेगा कि नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट लिखा हुआ है और हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद बस काइंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो भाई बीच में ये जो दे दिया है एक्स्ट्रा, ये गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो आप इसी पार्ट पे इसको एरर मानोगे। तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है, पैरेललिज्म का रूल को तोड़ रहा है, ठीक है। 11 नंबर पे आ जाओ। द कंपनीज लेटेस्ट रिपोर्ट। तो कंपनी का लेटेस्ट रिपोर्ट, ऐसे दो नाउन के बीच में अपने को क्या चाहिए, दो नाउन के बीच में रिश्ता चाहिए, संबंध चाहिए, तो अपने को एपोस्ट्रोफी यूज करना पड़ेगा। तो कंपनीज रिपोर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे पहले ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे आ जाओ। द रीजन, ठीक है, रीजन किसके लिए, फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडेंट स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो रीजन, रीजन भी आप कोई भी चीज का रीजन बता रहे हो, यहाँ बिकॉज भी रीजन ही बताता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज डैट ही डिडेंट स्टडी, ऐसे तो रीजन का फेलियर आपको पता चल गया, डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट के लिए जो कंजक्शन यूज होता है वो हमेशा डैट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने को डैट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, द टीम्स सक्सेस, ठीक है। तो टीम का सक्सेस वाज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोच डेडिकेशन। तो डेडिकेशन किसका, तो कोच का डेडिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो अपने को चाहिए, यहाँ दो दो एपोस्ट्रोफी, ये गलत है, तो एक को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म ये होता है, इट्स होता है। अगर आप ऐसे इट्स लिख दोगे तो इसका 3 मतलब होता है, एक तो इट इज होता है, ठीक है, एक तो इट वाज होता है, और तीसरा क्या होता है, तो इट हैज भी होता है, ठीक है। तो ये सब मीनिंग देता है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, तो एडजेक्टिव का मतलब चाहिए, तो एडजेक्टिव आपका यही वाला होता है। तो इस पार्ट पे एरर है, अगर एरर है तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ही हैज बीन टू इटाली बट ही डिडेंट वेंट टू रोम, ठीक है।
तो अब डू दिख गया, डिड दिख गया, ठीक है। डू, डिड और डज, ये सब के साथ आगे कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना पड़ता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो डिड नॉट के साथ यहाँ पे वेंट कैसे कर दे रहे हो, अपने को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इस वर्ड पे एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 15th नंबर पे आ जाते हैं, तो इट इज इम्परेटिव दैट ही अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड दिख गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जो इम्परेटिव, ठीक है। तो इट इज इम्परेटिव, ये अगर आपको ऐसा दिख जाएगा, तो यहाँ पे इट आपका सब्जेक्ट है और इज लिंकिंग वर्ब है, इट इज इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या, तो दैट ही अंडरस्टैंड, तो ये सब अगर आपको दिख जाएगा, इम्परेटिव, सजेस्ट, तो आपको आगे सब्जेक्टिव मूड लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल और बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इस पार्ट पे एरर है, इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड में ये दिख जाए, इम्परेटिव दिख जाए, और क्या क्या दिख जाए, अगर इम्परेटिव दिख जाए, एसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, मैंडेटरी, अर्जेंट, ठीक है। और सजेशन वाला कुछ दिख जाए कि सजेस्ट किया गया, रिकमेंड किया गया, एडवाइस, प्रपोज, रिक्वेस्ट, तो आपको समझ जाना है कि अब आगे सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। और सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, तो सब्जेक्टिव मूड बेस का वर्ब का बेस फॉर्म आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लिस्ट आप याद कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस बार। मूड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, सब्जेक्टिव मूड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो एरर बताना, तो बिल्कुल आप एरर बताने की कोशिश करो। तो ये क्या बोल रहा है, द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, सेम्स टू बी अ फास्ट लर्नर, ठीक है, एंड मोर स्मार्टर देन द लास्ट वन, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो आप सिलेबल का कॉन्सेप्ट जानते होगे, क्या कॉन्सेप्ट जानते हो, कि मान लो कोई वर्ड है, जैसे मैंने टॉल एग्जांपल लिया, अगर इसको आप एक बार में पढ़ ले रहे हो, तो जब इसका आप कंपैरेटिव बनाओगे तो ई आर करके बनाओगे, जब इसका सुपरलेटिव बनाओगे तो ई एस करके बनाओगे। तो टॉल का कैसे बनेगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो जिसको एक बार में पढ़ रहे हो उसको सीधा बना दो। वैसे ही आपका वर्ड है स्मार्ट, ठीक है। तो स्मार्ट वर्ड है, इस स्मार्ट को एक बार में पढ़ रहे हो, आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ रहे हो। तो जब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाएंगे, स्मार्टर करेंगे, जब सुपरलेटिव करेंगे तो स्मार्टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका मोर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। अब आप बोलोगे मोर फिर कब लगाएंगे, तो जो जिसमें दो सिलेबल या फिर उससे ज्यादा रहेगा, एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, तो दो बार में पढ़े रहो कि एक बार में पढ़े, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसे तो नहीं पढ़े, ब्यूटीफुल दो बार में पढ़े रहे हो, दो बार में पढ़े रहे, तो जब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल करोगे, जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल करोगे, ठीक है। जिसका दो सिलेबल हो, दो सिलेबल बोले थे जिसको दो खंड में बांट सकते हो। तो स्मार्ट को तो एक ही बार में पढ़ोगे तो फिर यहाँ पे मोर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भाई इतना पूरा घुस घुस के आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यही मैं समझा रहा था कि अगर एक बार में विदाउट पॉज आप कर लोगे तो उसमें ई आर लगाओगे, कंपेरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए, टॉलेस्ट, अगर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पीछे मैंने समझा दिया। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन, तो प्रोफेसर का रिकमेंडेशन, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दो नाउन के बीच में जब संबंध बताया जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप बताया जाता है, तो एपोस्ट्रॉफी का यूज करना चाहिए, एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन होना चाहिए था, तो ए पार्ट पे एरर है। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर पे आ जाओ, तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ये बिल्कुल एकदम प्रपोजिशन का रटा रटाया क्वेश्चन है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो डिस्कस के साथ अबाउट बोल देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन गलत होता है, ठीक है। तो डिस्कस सीधा लिखो, डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर उसके बाद आप अबाउट लिख दोगे तो फिर अबाउट का अबाउट जो प्रेपो है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो एरर करवाता है, ठीक है। तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लिखोगे, जचता है लेकिन लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस समथिंग विद समबडी ऐसे आपको लिखना चाहिए। अब 19th नंबर क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द प्रोफेसर, ठीक है। तो द ग्रुप यहाँ पे ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ग्रुप्स का बात नहीं हो रहा, एक ग्रुप का बात हो रहा है। और प्रैपर, प्रैपर के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अलॉन्ग विथ ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे द ग्रुप का सब्जेक्ट ये वर्ब क्या है, तो ये रहा भाई इसका वर्ब। तो यहाँ पे द ग्रुप सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आएगा, आप बोलोगे सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे वर गलत है, ठीक है। तो ये किस जगह पे है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपको कुछ कुछ वर्ड दिख जाए, ठीक है, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, हेडेड विथ, तो ये अगर दिख जाए तो आगे जो आएगा वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एज वेल एज ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो ये तो पूरा कवर हो जाता है प्रेपो और उसका ऑब्जेक्ट, तो फिर ये जो नाउन का वर्ब बचता है यही बचता है। तो अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो सी स्पोक सो फास्टली दैट आई कुड बेरली अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, ठीक है। तो आप, एक वर्ड है इंग्लिश में फास्ट, यही एडजेक्टिव भी होता है, यही एडवर्ब भी होता है। फास्टली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, डिक्शनरी में। तो फास्टली कुछ नहीं होता, तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फास्ट नाम का वर्ड होता है, फास्टली कुछ नहीं होता है, और ये जो फास्ट है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, और यही फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है। कैसे पहचानोगे यूज में, तो ऐसे, और ट्रेन मैंने बोला आर्टिकल नाउन के लिए आया है। अब ट्रेन कैसा है, तो ट्रेन फास्ट है, तो ये अगर नाउन को मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव रहेगा। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, कैसा, तो तेजी से, ठीक है, तेजी से दौड़ता है, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब रहेगा। ही ड्राइव्स कैसा, तो फास्ट, ना कि फास्टली। तो बहुत फास्ट है, कौन फास्ट है, तो माई नेम इज बोल्ट, ठीक है, लाइटनिंग बोल्ट, तो हुसैन बोल्ट का बात हो रहा है। तो इधर आ जाओ, 21 नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को बताना है, ठीक है। जो सेंटेंस सही है तो गलत वाला को हटाते चले जाओ। तो इच सिंगुलर है और प्रैपो है, अब इच सिंगुलर है और प्रैपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो इच सिंगुलर है तो आर नहीं आना चाहिए, तो ये तो एरर है, ठीक है। तो एरर वाला है तो अपने को सही वाला ढूंढना है। एवरी बॉय एंड गर्ल हैव देयर, ठीक है, तो एवरी बॉय एंड गर्ल ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैज चाहिए, उसके बाद भी यहाँ पे देयर भी नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है, अपने को सही वाला बताना है। इधर सिंगुलर होता है, ऑफ के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इधर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। अब नीदर सी नर हर फ्रेंड्स, ठीक है, तब नीदर नॉर के साथ जब जोड़ता है तो ये जो वर्ब आता है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो हर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, जो कि ये भी गलत है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, यही वाला आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पे आ जाओ, द प्रिंसिपल, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अलॉन्ग विथ देख गया, अलॉन्ग विथ टीचर्स, तो ये पूरा प्रेपरेशनल फ्रेज है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। द प्रिंसिपल अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आ रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर पे आ जाता है, द बोर्ड, ठीक है, द बोर्ड सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात, यहाँ द बोर्ड सब्जेक्ट है। अब देखो सीधा सीधा वर्ब नहीं है, तो सीधा सीधा वर्ब नहीं है, तो आपका दिमाग एकदम अब चलना शुरू हो जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इन प्रैपो है, प्रैपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, और प्रैपो है, प्रैपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, तो ये जो बोर्ड सिंगुलर है इसका वर्ब का है, तो इसका वर्ब ये रहा। यहाँ पे वर्क ऐसे लिख दे रहा हो, तो यहाँ पे ये एरर है, एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल रख रहे चीजों को और आपका दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो डिस्पाइट ऑफ हिज लो स्कोर, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रपोजिशन का रटा रटाया क्वेश्चन कि डिस्पाइट के साथ ऑफ आप नहीं आता है, ठीक है, तो नहीं आता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इस पार्ट पे एरर है, इसको मैं समझा देता हूँ। तो डिस्पाइट के साथ आप ऑफ जचता है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन होता नहीं है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, तो इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है। तो या तो आप डिस्पाइट लिखो सिंगल, या तो इन स्पाइट ऑफ लिखो, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो इफ आई वॉज यू आई वुडंट डू दिस, अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी भाई इसके पीछे भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैं बिल्कुल सिखाऊंगा। तो इफ दिख गया, आई दिख गया, इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू ऐसे होता है, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ आराम से, ठीक है। तो बच्चे बस ये जानते हैं कि सेकंड कंडीशनल क्या दिखाता है, तो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर दिखाता है, ठीक है। तो ये एक बात है जो कि आपको जानना चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन इसके बाहर भी दुनिया है और आपको ये बात भी जानना चाहिए। ये बात क्या है, ये जो सेकंड कंडीशनल है ये आपका अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट भी दिखाता है, ठीक है। पीछे फ्यूचर दिखाता है लेकिन यहाँ प्रेजेंट भी दिखाता है। जब वो प्रेजेंट दिखाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इफ, एज, एज दो, आई विश, वी विश, इफ ओनली, ये सब दिखा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको ध्यान देना है कि उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लिखा हुआ है, वर्ब भी लिखा हुआ है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इतना दूर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब सेकंड फॉर्म आएगा कि वर्ब आएगा। अब आपको ये चीज सीखना है, सेकंड फॉर्म हम लोग तब लिखेंगे जब कोई भी मेन वर्ब रहेगा, एक्शन वर्ड रहेगा। एग्जाम्पल जैसे प्ले, तो इसका सिंपली आप सेकंड फॉर्म कर दोगे, प्लेड कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर बी का फॉर्म रहा, बी का फॉर्म बोले तो बी एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, ठीक है। अगर बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगा तो आपको आंख बंद करके वर कर देना है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है इस जगह पे आप देखोगे तो, इफ आई वाज यू, तो यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यही वाज का फॉर्म यहाँ पे बी का फॉर्म है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आंख बंद करके आपको यहाँ पे वर लिखना चाहिए, ठीक है। अगर मेन वर्ब रहेगा तो सेकंड फॉर्म कर दोगे, मेन वर्ब नहीं बी का फॉर्म रहा तो वर लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही डिनाइड टू अटेंड, ठीक है। तो डिनाई एक ऐसा वर्ब है कि आगे आगे जेरेंड लेता है अपने साथ। तो ये जो टू अटेंड लिखा हुआ है जो कि इन्फिनेटिव है, जो कि गलत है, ठीक है। गलत है तो इसको आप काटो। और यहाँ पे किस पार्ट पे एरर है, तो टू अटेंड इस पार्ट पे एरर है, क्योंकि डिनाई एक ऐसा वर्ब है जो आके जेरेंड लेता है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, आगे आपको बताऊंगा। 27th नंबर क्या बोल रहा है, द न्यू पॉलिसी, ठीक है। द न्यू पॉलिसी हैज हैड अ पॉजिटिव अफेक्ट, ठीक है। तो फिर अफेक्ट जहां दिख जाएगा, इफेक्ट आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अफेक्ट क्या होता है, तो अफेक्ट वर्ब होता है। इफेक्ट क्या होता है, तो इफेक्ट नाउन होता है। यहाँ पे किस चीज का जरूरत है, तो यहाँ अ आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आएगा, और ये पॉजिटिव इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इफेक्ट होना चाहिए था। तो इस पार्ट पे एरर है, अगर एरर है तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 28 नंबर पे आ जाओ। द पेंटिंग इज द मोस्ट यूनिक ऑफ ऑल द पीसेज इन द गैलरी, ठीक है। तो यूनिक मतलब भाई यूनिक, अब मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक ऐसे अपन नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट यूनिक गलत है। तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट पे एरर है, बी पार्ट पे एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ कुछ एडजेक्टिव का मैं लिस्ट देता हूँ जिसके साथ आप सुपरलेटिव और कंपेरेटिव इसका नहीं कर सकते हो। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, इटर्नल मतलब इटर्नल, सर्कुलर मतलब सर्कुलर, कम सर्कुलर ज्यादा सर्कुलर नहीं बोल सकते हो। राउंड मतलब राउंड, ठीक है। ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर, कम ट्रायंगुलर ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे यूनिवर्सल होता है, वैसे यूनिक मतलब यूनिक, ठीक है। टोटल मतलब टोटल, कम टोटल ज्यादा टोटल ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट मतलब राइट, रॉन्ग मतलब रॉन्ग, कम गलत है, सही गलत है, ये सब हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, ठीक है। तो दुनिया में गलत हर कोई है, सही वो है जो कम गलत है, ठीक है। तो आपको और हमको कम गलत होना है, बाकी गलत तो सब है किसी का किसी लाइफ में, ठीक है। 29 नंबर क्या बोल रहा है, तो माई ग्रैंड फादर इज नॉट ओनली अ फास्ट रनर बट ऑल्सो अ ग्रेट स्विमर, ठीक है। तो फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये आपका एरर है, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फास्टली एडजेक्टिव भी होता है, फास्टली एडवर्ब भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। 30 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही आर वन ऑफ द फ्यू, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आना चाहिए ना कि आर। तो पहले ही पार्ट पे एरर है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा था, कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर्स एक ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। एक और एक मिलके दो बनेगा, बिल्कुल आप बोलोगे। तो दो बन गया मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज करते हैं ना कि सिंस यूज करते हैं, तो ये सिंस यहाँ पे गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। डी नहीं भाई, इधर हम लोग जल्दबाजी में गलत मार्क कर रहे हैं। तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। अब प्रॉब्लम सेंस, यहाँ पे सेंस नहीं आना चाहिए, तो सी पार्ट है। तो सी में आपका एरर है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट जान रहे होगे, क्या जान रहे होगे, अगर पॉइंट का बात करना है तो सेंस यूज करेंगे, अगर पीरियड का बात करना है तो फॉर यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, तो डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, तो बार बार ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा आपको आंसर देना है। इंजर्ड वर्ड टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। द बेबी लाव्ड ऑन सीइंग इटसेल्फ इन द मिरर, हुज बुक इज दिस, बिल्कुल सही है। शेक्सपियर वाज द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर दैट टाइम हैज एवर सीन, ठीक है। तो सब सही है, अपने को इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट आपको पहले ही मिल गया, कैसे मिल गया, तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि रिच बस आप लिखोगे तो इसका मतलब अमीर, ठीक है। लेकिन अगर आप द रिच लिख देते हो तो ये फिर पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो यहाँ पे है क्या बोल रहा है,
इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो इंजर्ड इंजर्ड सारे इंजर्ड को लेगा गया होगा, तो अपने आप को यहाँ लिखना पड़ेगा, द इंजर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, सारा कम्युनिटी का अगर आपको बताना है तो इस पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 34 नंबर क्या बोल रहा है, तो हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 years, ठीक है, द प्रमोशन टू द मैनेजर वाज अनएक्सपेक्टेड बट मच अप्रिशिएटेड बाय हिम, ठीक है। तो जब आप ऐसा पार्टिसिपल से शुरू करते हो, हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द मेंबर्स फॉर 5 years, तो आगे इसको रिसीव करने के लिए सब्जेक्ट का जरूरत रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो द प्रमोशन है। तो ये प्रमोशन भाई यहाँ सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, कोई भी इंसान का जरूरत है, ठीक है। पार्ट था टीम में, अब उसको प्रोमोट किया गया ऐसा आपको बोलना है, तो यहाँ पे द प्रमोशन सब्जेक्ट बना दे रहा है जो कि नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे ही प्रोमोटेड ऐसा कुछ रहता तो सही हो जाता। कुल मिला के यहाँ ही सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ नहीं है, तो ये वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ बी पार्ट पे एरर है, ठीक है। द प्रमोशन को सब्जेक्ट बना दिया है जो कि गलत है, ठीक है। अब 35 नंबर क्या बोल रहे हैं, तो ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, ठीक है। तो फर्नीचर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है जो कि एक द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है, तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है, प्लूरल नहीं कर सकते, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है, द कंपनीज डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर ओवर अ डेकेड सपोर्ट द कंक्लूजन दैट न्यू स्ट्रेटेजी इज इनइफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द कंपनीज डेटा, तो ये सिंगुलर है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे इसका वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसका वर्ब ढूंढने का कोशिश करो। तो विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर के बाद और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो कंपनी सब्जेक्ट है इसका वर्ब ये रहा। अगर कंपनीज डेटा अगर सिंगुलर है तो ये भाई इधर सपोर्ट चाहिए अपने को, सिंगुलर चाहिए। अगर सिंगुलर चाहिए तो ये तो नहीं है, लेकिन तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्या बोल रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर गिवन एंड गिव आर कंटिन्यू टू गिव देयर टाइम एफर्ट्स लाइवलीहुड लिव्स इन द फाइट फॉर जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो एरर है, आपको दो दो एरर बताना है। तो एक तो एरर आप देखोगे लिव्स इन द फाइट फॉर जस्टिस, नहीं फाइट अगेंस्ट जस्टिस, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। एक तो डी पार्ट पे एरर है, तो डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ठीक है। अब आप बताओ कि नेक्स्ट एरर किस जगह पे, ए में है कि बी में है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो। तो इट इज इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल, टू काउंट, ठीक है। काउंट क्या, तो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब हु आर, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अपने पिछला लोगों रिलेट करता है, तो पीपल प्लूरल है, तो आर आया हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हु आर गिवन एंड कंटिन्यू टू गिव, कुछ भी काम देखे, कुछ भी अभी भी गिव दे रहा है, कुछ अब क्या दे रहा है, तो एफर्ट टाइम ये सब दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट पीपल है, इसको यहाँ पैसिव में लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीपल एक्टिव में चाहिए कि पीपल ही दे रहा है, क्या दे रहा है, तो गिव कर रहा है, टाइम एफर्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर गिवन अगर कर दिया तो ये पैसिव में चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीपल का मीनिंग एक्टिव में चाहिए, तो ये एरर है भाई, ये एरर है, ठीक है। तो ये एरर किस जगह पे है, तो ये आपका पूरा ए पार्ट है, ठीक है। तो ए पार्ट में ही एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ए और डी में एरर है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर पे आ जाओ। तो क्या करना है, तो करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो ही डज नथिंग देन कंप्लेन, ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, तो ये तो पूरा गलत है। ही डिड नथिंग बट टू कंप्लेन, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा एक फ्रेजी होता है कि वो कुछ नहीं करता है सिवाय कंप्लेन के, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेजी होता है कि डू और डिड नथिंग बट, ठीक है। तो ये आपका पहले ही वाला मैं मैच कर रहा था, तो ए आपका आंसर हो जाता, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। 39 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इनकरेक्ट वाला सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव, इसको चेक करते हैं। तो सम ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, चलो ये सही है, ठीक है। ही हैज बीन इंजॉइंग ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस पॉइंट है, तो बिल्कुल ये भी सही है। अब यही ऊपर वाला बहुत चांसेस है एरर है। तो ऑल ऑफ द सिटीज, ठीक है, ऑफ के बाद ये ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया इज बीइंग अफेक्टेड बाय द रेन यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया इज बीइंग अफेक्टेड बाय द रेन यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे दिख गया, ठीक है। तो यस्टरडे दिख गया, तो इधर अपने को चाहिए पास्ट चाहिए, ठीक है। पास्ट चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, तो ये एरर है, टेंस का एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज बीइंग अफेक्टेड नहीं चाहिए था अपने को, या तो वर अफेक्टेड हो जाता पास्ट में तो सही हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
40 नंबर क्या बोल रहा है, तो एरर बताना है। तो सी इज सीनियर, ठीक है, फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर, जो सही है वो बताना है, ठीक है, तो सही वाला को बताना है। तो सीनियर के साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, गलत है। ही वॉज प्रिवेंटेड टू, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रेपो यूज होता है, तो ये भी गलत है। आई आई लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू ये एक पूरा फ्रेज है, आगे वर्ब कैसा लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में आता है, तो ये भी गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, तो इसको भी आप चेक कर लो। द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर सब्जेक्ट है एज वेल एज हिज असिस्टेंट, तो ये पूरा प्रोफेशनल फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब वर्ब कौन सा है, तो ये सिंगुलर है, तो वाज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डी आपका सही पार्ट था। 41 नंबर क्या बोल रहा है, तो मोस्ट पीपल डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल दे आर वर्किंग, ठीक है, इनकरेक्ट वाला बताना है। ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, आगे पढ़ो। फॉर लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द वर्ल्ड वाज फ्लैट एंड दैट पीपल कुड फॉल ऑफ, तो ये सही है। यू हैड टू बी अ मिलियनियर टू सेव द हार्ट्स, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव एंड देयर, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस पार्ट पे थोड़ा गेम लग रहा है। तो ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड, ये भाई सुनने देखने में ही गलत लग रहा है, ठीक है। तो बाई ईटिंग टू मच ऐसा अगर कुछ रहता तो सेंस में बनाता, ठीक है, लेकिन ये एरर है, एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या बोल रहा है, द बोरोवर मस्ट रिटर्न द बुक विल डन विथ रीडिंग, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द बोरोवर मस्ट रिटर्न कर देना चाहिए था बुक विल डन रीडिंग, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा बोलना चाह रहा था, द बोरोवर को बुक रिटर्न कर देना चाहिए था जब वो पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे वैन डन रीडिंग ऐसा कुछ हो जाता है तो सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे वैन उनका सेंस देना है, यहाँ पे विल उल का नहीं देना, तो इस पार्ट पे एरर है, इस पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है, तो 10%, ठीक है, तो 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक, तो 10% का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, उधर देखोगे स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इनकरेक्ट वाला बताना है। 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स ड्यूरेशन जब एज अ सिंगुलर यूज करोगे तो सिंगल यूनिट होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एरर वाला बताना है। तो हिज एडवाइस वाज परफेक्ट फॉर द सिचुएशन, ये भी सही है। और लास्ट वाला एरर लग रहा है, द एकेडमिक कमेटी वर अनडिवाइडेड, ठीक है, इन देयर डिसीजन टू हायर अ न्यू स्टाफ, अगर अनडिवाइडेड है तो वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ठीक है। और वाज होना चाहिए तो इन देयर डिसीजन नहीं, इन इट्स डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाता है, तो डी पार्ट पे एरर है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्या बोल रहा है, तो नीदर द कैप्टन नर द प्लेयर्स, ठीक है, तो नीदर और नॉर दिख गया, तो ये जो वर्ब लगेगा किसका अकॉर्डिंग लगेगा, अब लगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये प्लेयर्स है, तो यहाँ पे हैव लगना चाहिए था, ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर में इनकरेक्ट बताना है, तो बिल्कुल बताने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ टी सोल्ड इन अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टी सोल्ड इन अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया, तो जो टी बेचा जाता है अमेरिका में वो भाई डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया, तो फिर आपको द लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टी सोल्ड इन अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया, तो ये पहले ही पार्ट पे एरर है, ठीक है। बाकी एवरी स्टूडेंट, एवरी सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर लगा, हैज भी सिंगुलर, ये भी सही है, ठीक है। अपने को इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ए आपका इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है। बीना इज माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड सही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेपो है, अब ये प्रिंसिपल के लिए आ रहा है भाई, ये भी सही है, ठीक है, तो ए पार्ट आपका आंसर है, ए पार्ट पे एरर है। 46 नंबर पे आ जाते हैं। द साइकोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है, किसका, ऑफ हिज वाइफ, तो साइकोलॉजिकल एक्शंस, ये जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वाज कैसे लिख रहे हो, ठीक है। अब तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर पे आ गए अपन। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, ठीक है, द प्रिंसिपल प्लूरल है, ऑफ प्रेपो, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल प्लूरल है, तो यहाँ पे इज कैसे लिख रहे हो, तो पहला ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या बोल रहा है, तो चिल्ड्रन हु डज नॉट रीड, ठीक है, तो हु एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अपना पिछले वाला को रिलेट करेगा, तो चिल्ड्रन को रिलेट कर रहा है। अब जिसको रिलेट करेगा वह भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल क्या होता है, डू होता है, तो पहले ही पार्ट पे एरर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। 49 नंबर इनकरेक्ट बताना, तो ये सब में भाई मेहनत करवा रहा है इनकरेक्ट वाला में, ठीक है। तो एवरी पीस सोल्ड हियर इज वेल डिजाइन क्राफ्टेड, बिल्कुल सही है, ठीक है। फोक टेल्स आर अ काइंड ऑफ स्टोरीज दैट गेट पास जनरेशन, ये भी सही है।
द नीलगिरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव माउंटेन्स एट द साउथ इज टू फेमस। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन के लिए साउथ ऊथ ये सब डायरेक्शन के लिए अपने को जो प्रेपोजिशन लिखना पड़ता है वो क्या लिखना पड़ता है, तो आप बोलोगे इन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे एट कर दिया तो ये एरर है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ता है, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर क्या बोल रहा है, तो रिसाइकलिंग इज नाउ एन एसेंशियल मेजर एंड इट इज टाइम फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह भाई वाह। ठीक है, तो रिसाइकलिंग इज नाउ एन एसेंशियल मेजर। ठीक है, अब इट इज टाइम, अब समय आ गया है फॉर एवरीवन सबके लिए, इन द सोसाइटी टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कैसे, टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, ये बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बोलोगे मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है, 51 नंबर पे अपन आ गए हैं, तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो ही सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट, ही सजेस्टेड दैट आई टेक रेस्ट, ही सजेस्टेड मी दैट आई टेक रेस्ट, और ही सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज सीखना है कि सजेस्ट के बाद सीधा ऐसा आप मतलब मी ऊ को सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा देर में समझाऊंगा। तो यहाँ पे सही कौन सा है आपका, करेक्ट वाला बताना है। तो सजेस्टेड मी ऐसा आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी सजेस्टेड मी है, गलत है, यहाँ पे सजेस्टेड के बाद कुछ है ही नहीं, तो सजेस्टेड दैट आई टेक रेस्ट, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखना चाहिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्टेड दैट आई टेक रेस्ट, तो यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, अब आप ये कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है, तो सजेस्ट के बाद अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन नहीं आता है, ठीक है, इसलिए सजेस्टेड मी गलत माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही सजेस्टेड मी अ बुक, बिल्कुल गलत है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही सजेस्टेड अ बुक टू मी। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के पर्सन को आप सजेस्ट के बाद नहीं लिखना चाहिए। कैन यू सजेस्ट मी, ये जो हम लोग बोलते हैं बहुत गलत बोलते हैं, तो कैन यू सजेस्ट समथिंग टू मी, अगर आपको ऐसा बोलना है। ठीक है, मान लो सजेस्ट वर्ड यूज नहीं करना तो एडवाइस यूज करो। तो स्ट्रक्चर ये होता है कि सजेस्ट थिंग और आइडिया को किया जाता है, कोई भी पर्सन को नहीं किया जाता है। तो सजेस्ट थिंग और आइडिया तो टू अ पर्सन को किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ही सजेस्टेड अ न्यू प्लान टू मी, तो ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। तो सजेस्ट हमेशा थिंग और आइडिया को करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। अगर कोई भी पर्सन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको सजेस्ट नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एडवाइज लिखना पड़ेगा। ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, लेकिन ही सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, ये गलत होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सजेस्ट क्या क्या स्ट्रक्चर लेता है, तो अब ये आप सीख लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेके सीखो। अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो सजेस्ट के साथ आप नाउन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आई सजेस्ट दिस बुक। ठीक है, बिल्कुल सही है। सजेस्ट के साथ आप वी1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो, आई सजेस्ट स्टडिंग हार्डर। ठीक है, सजेस्ट के साथ डैट और सब्जेक्ट और बेस फॉर्म भी लिख सकते हो, आई सजेस्ट डैट ही वर्क हार्डर। तो अभी सर कौन सा यूज हुआ, तो अभी ये तीसरा वाला यूज हो गया। ठीक है, ये तीसरा वाला यूज हुआ क्योंकि मी ये सब आप नहीं लिख सकते, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ही सजेस्टेड डैट आई टेक रेस्ट। ठीक है, तो इतना घुस घुस के कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो आपको भी इतना लेवल का तैयारी करना है, तो बिल्कुल मैं आपको इतना ही लेवल का तैयारी करवाऊंगा और करवाता हूँ। अब 52 नंबर पे आ जाता है, तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो नाउ डेज द लैक ऑफ मनी मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग। ठीक है, तो टू मच टाइम, तो टाइम का जब आप टाइम का सेंस जब समय रहेगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आप टाइम से नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, किस जगह पे है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि टाइम्स हमेशा गलत होता है, अगर आपको दफा का सेंस देना है, जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ठीक है, तो ये गाना है तो एक दफा दो दफा, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा आप बोल सकते हो। तो उस टाइम ये जो टाइम होता है हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एरा का देना है जैसे एंशिएंट टाइम्स, तो हमेशा उस टाइम पे प्लूरल होता है। 53 नंबर पे आ जाते हैं, तो ही स्पॉइल हिज हेल्थ, तो ही सिंगुलर है, तो स्पॉइल होगा कि स्पॉइल्स होगा, आप बोलोगे स्पॉइल्स होगा, तो ये पहला ही पार्ट पे एरर है, तो इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 54 क्या बोल रहा है, अ बिगर बजट हैज बीन सेट असाइड फॉर दिस ईयर्स मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, तो दिस सिंगुलर है यहाँ पे, दिस ईयर्स मार्केटिंग कैंपेन, तो ये नाउन है भाई, ये भी नाउन है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दिस ईयर्स ऐसे यूज करना पड़ेगा।
एपोस्ट्रॉफी वाला यूज करना पड़ेगा, तो ये एरर है, एरर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, हैड आई न्यू द आंसर आई वुड हैव रेज, ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है, और हैड के बाद अपन को ये न्यू लिखा हुआ है जो कि सेकंड फॉर्म होता है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे नोन करना पड़ेगा, तो ये एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर पे आ जाते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स व्हेन स्पीकिंग, या फिर वाइल स्पीकिंग, दोनों सही है, चल जाता है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर पे आ जाओ। तो स्कैर्सली दिख गया, ठीक है, तो स्कैर्सली, रेयरली, ये सब दिख जाएगा। तो स्कैर्सली के साथ कुछ कुछ केस है जो कि आपको सीखना चाहिए। अगर स्कैर्सली दिख जाएगा तो देखोगे क्या इन्वर्जन आया हुआ है, तो पहला बात यही चेक करो। तो स्कार्सली हैड ही अराइव, तो बिल्कुल इन्वर्जन आया हुआ है। स्कार्सली ही हैड, यहाँ इन्वर्जन नहीं आया हुआ है। स्कार्सली हैड ही अराइव्ड, इन्वर्जन आया हुआ है। स्कार्सली ही अराइव्ड, इन्वर्जन नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन तो सीधा आप एलिमिनेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन है, यहाँ पर भी। अब जो स्कार्सली के साथ दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है वो व्हेन और बिफोर का यूज करता है, ठीक है, तो कंजक्शन जो यूज होगा या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। तो सी ऑप्शन में देन दे दिया है, जो कि सर्कल के साथ देन यूज नहीं होता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्हेन दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है, तब आपको मजा आएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 58 नंबर पे आ जाओ। इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर सी वुड टेल यू वेयर आई वॉज, ठीक है, तो इफ यू हैड स्पोकन अगर इधर है तो इधर चाहिए वुड हैव, टेल का क्या हो जाएगा, टेल टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो सी वुड हैव करके इधर अपने को चाहिए, तो ये भाई एरर है इस जगह पे। अगर एरर है तो ये किस जगह पे है, तो यहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया, वेयर ये भी एरर नहीं है, तो टेल यू ये एरर है, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल वाला था, पास्ट परफेक्ट वाला था, ठीक है, तो वुड हैव टोल्ड अगर हो जाता तो यहाँ पे सही हो जाता। तो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर पे आ जाओ। तो यू ऑलवेज हैव नॉइज इन द सिटी एंड इट इज वेरी स्ट्रेस्ड, ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव नॉइज इन द सिटी, तो हमेशा नॉइज है, एंड इट इज वेरी स्ट्रेस्ड, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है, ऐसे आपको चाहिए। अगर अगर ऐसा है तो किस जगह पे एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे आ गए हम। तो ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द रेस्टोरेंट अ लार्ज गैदरिंग हैड असेंबल्ड, ठीक है, तो ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, तो ऑन द टाइम ने ओपनिंग सेरेमनी एक पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे एट यूज करते हैं, प्रेपो, तो एट द टाइम यहाँ पे होना चाहिए, तो ए पार्ट पे एरर है, तो ए पार्ट पे मतलब डी पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 61 नंबर पे आ जाओ। तो आई एम लकी डैट आई हैव बीन डूइंग अ जॉब आई एंजॉय ऑल माई वर्किंग लाइफ, ठीक है, ये सही लग रहा है, तो आई एम लकी, मैं लकी हूँ, आई हैव बीन डूइंग अ जॉब आई एंजॉय, ठीक है, ऑल माई वर्किंग लाइफ, तो ये बिल्कुल सही है, सही है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्या बोला, तो नो सुनर दे गया, ठीक है, तो दो नो सुनर जैसे दे गया, आपका दो चीज दिमाग में आना चाहिए, पहला तो इन्वर्जन होना चाहिए, उसके बाद अगर नो सुनर के साथ देन वाला एक कंजक्शन भी होना चाहिए, जो कि ये देन होना चाहिए, ठीक है, तो नो सुनर के साथ इन्वर्जन आया, आप बोलोगे बिल्कुल सर आया हुआ है, तो नो सुनर के साथ क्या देन आया हुआ है, आप बोलोगे नहीं आया हुआ है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे किधर है, तो सी पार्ट पे आंसर हो जाएगा, तो देन वाला चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ोगे, तो ऐसे ही पकड़ोगे। जो बोल रहे थे एरर में बहुत दिक्कत हो रहा है, भाई आप सीजल वाला और ये वाला आप देखो, आप बिल्कुल आप एरर में मिस्टेक नहीं करोगे। Amazon प्राइम डे इज गोइंग टू किक अप अ हॉलीडे सीजन एंड हॉलीडे शॉपिंग फॉर मैनी कस्टमर्स, तो जिस तरह ग्रेट अमेजन सेल आता है, फ्लिपकार्ट का भी बिग बिलियन डे आता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो शुरू करने का जो अपने को लिखना चाहिए, ये किक अप नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, किक ऑफ लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब स्टार्ट करना, कोई भी चीज कमेंस करना, ठीक है, तो ये सब यहाँ सेंस तो किक अप नहीं होता है, तो किक ऑफ होता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो अपने को यहाँ किक ऑफ वाला चाहिए, इसका मतलब स्टार्ट करना, बिगिन करना, कमेंस करना। 64 नंबर पे आ जाओ। तो ऑन द प्लस साइड क्या, इफ दिस डेवलपमेंट आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है, तो यहाँ पे दिस सिंगुलर है, डेवलपमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर कैसे लिख दे रहे हो, यहाँ पे इज चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे आर को देख के, ठीक है, कि आर को लिख के कि सर इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, दिस डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना पड़ता है। अपन इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ना कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर चाहिए,
तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू गिव अप द मेंटल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एडेप्टिंग मेडिटेशन, योगा, सिमिलर अदर मेथड्स कैन बी हेल्प्ड। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या लग रहा है? इन ऑर्डर टू गिव अप द मेंटल, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव अप करना चाहते हो अगर मेंटल डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, तो एडेप्ट करना पड़ेगा मेडिटेशन को, योगा को, और सिमिलर मेथड्स को करना पड़ेगा, डैट कैन बी हेल्प्ड, जो हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो योगा है, जो मेडिटेशन है, इसका एक्टिव फॉर्म में चाहिए, एक्टिव फॉर्म में चाहिए, ये पैसिव दे रखा है, तो ये फोर्थ पार्ट पे एरर है। फोर्थ पार्ट कैन बी हेल्प्ड नहीं, इधर इस पार्ट पे एरर है, ठीक है, बी पार्ट पे। तो कैन हेल्प ऐसा एक्टिव होता तो सही हो जाता, यहाँ कैन बी हेल्प्ड है, ठीक है, तो पैसिव मीनिंग नहीं चाहिए, एक्टिव मीनिंग चाहिए। 66 नंबर पे आ जाओ, तो इसमें दो दो पार्ट पे एरर है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, तो बिल्कुल आप करने का कोशिश करो। तो मे फेयर सिनेमा इज टू क्लोज एट दिसंबर, ठीक है, तो पहला एरर मिल गया कि कोई भी ये सब मंथ हो गया, दिसंबर, जनवरी, तो ये सब के लिए अपन जो यूज करते हैं इन प्रॉपर यूज करते हैं, तो ये पहला पार्ट ए पे एरर है, तो ए दो जगह है, ठीक है। अभी एक और आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ए या तो अब बी में है या तो सी में, ये देख लेते हैं। तो इन दिसंबर इट वाज अनाउंस यस्टरडे, ठीक है, तो एक खत्म हो गया, आगे बढ़ो। द ओनर मिस्टर थॉमस विल हैव सोल्ड इट टू अ फर्म बिल्डर्स हु आर गोइंग टू बिल्ड सम फ्लैट्स ऑन द साइट, ठीक है, तो डी वाला तो सही लग रहा है, हु आर गोइंग टू बिल्ड सम फ्लैट्स ऑन द साइट, ऐसा सही लग रहा है। ये भाई विल हैव सोल्ड इट, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बीच में कैसे घुसा दे रहे हो, और यहाँ पे ऐसा कोई सेंस भी नहीं बना रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट का, तो विल सेल ऐसे करके नॉर्मल कुछ रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये एरर कर रहा है, तो एरर कर रहा है, तो ये पहला पार्ट हो गया, और ये आपका बी पार्ट हो गया, ठीक है, अगर बी पार्ट हो गया तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा, ए और बी में मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर पे आ जाते हैं। तो दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज, ऐसा ज्वेलरी नहीं होता है, ज्वेलरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, तो बस ज्वेलरी लिखोगे, ना कि ज्वेलरीज लिखोगे, और इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्या बोला, तो 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक 3 लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। 40 मिनट्स एक ड्यूरेशन है, तो फिक्स्ड है, तो सिंगुलर आएगा, सही है। हिज एडवाइस, ये भी सही है, ये लग रहा है रिपीट हो गया है। द एकेडमिक कमेटी वाज अनडिवाइडेड, ठीक है, अनडिवाइडेड है तो फिर वो सिंगुलर आएगा, यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, तो एकेडमिक कमेटी वाज अनडिवाइडेड इन देयर डिसीजन, नहीं इन इट्स डिसीजन, ठीक है, इन इट्स डिसीजन ये वाला होना चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम लोग CHSL का भी, जिस तरह CGL का किए वैसे CHSL का भी किए, तो अब आपको एरर में दिक्कत नहीं होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये चीज़ बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में क्या ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसमें बिल्कुल हम लोग वीडियो लेके आने का कोशिश करेंगे। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, जब टेलीग्राम चैनल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।